आज की तारीख में क्या हम भ्राताश्री वाली भाषा प्रयोग कर सकते हैं? और अगर हम करेंगे ना तो मैं सच बता रहा हूं, ये रामायण के साथ ही अन्याय होगा। लोग देखेंगे नहीं। क्या रामायण की मूल भावना के साथ कोई छेड़छाड़ की गई? क्या हमने भगवान श्री राम को गलत और रावण को सही दिखा दिया? क्या हमने बजरंग बली को ऐसा दिखा दिया जैसा उनको नहीं देखना था? क्या वो राम भक्त? तो अगर अशोक वाटिका में रावण मां सीता को हाथ नहीं लगा रहा था तो ये रावण की मर्यादा नहीं थी, मृत्यु के लिए उसका भय था। रावण वॉज नॉट अ जेंटलमैन। आई हैव जीरो रिस्पेक्ट फॉर रावण। जनता के कटघरे में खड़े होना बड़े सम्मान की बात है और मैं ये समझता हूं कि जनता को हमेशा हर बार पूरा का पूरा अधिकार है। जिसने इतना प्यार दिया है, जिसने इतना सराखों पे बिठाया है, अगर आज उसके मन में कुछ प्रश्न है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सामने आऊं और उनके प्रश्नों का उत्तर दूं, जितनी मेरी समझ है, जितनी जानकारी मेरे पास है। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। हमेशा हमारा, अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे तो हम यही कहते रहे कि भाई हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते, लेकिन हमें तो शुरू से यह पता था कि हम रामायण से बहुत हेविली प्रेरित हैं, बहुत हेविली इंस्पायर्ड हैं, लेकिन हम रामायण नहीं बना रहे हैं और हम संपूर्ण रामायण भी नहीं बना रहे हैं। हमने रामायण के युद्ध कांड का एक छोटा सा अंश, एक छोटा सा हिस्सा लिया है जो फिल्म में हमने दिखाया है। आपने डायलॉग्स की बात की। एक बात बाबा तुलसीदास कहा करते थे और पता नहीं क्यों हम बाबा तुलसीदास को जितना कोट करते हैं उतना ही भूलते जाते हैं। वो कहते थे कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। यानी राम के अवतार के अनेकों अनेक पहलू हैं और सैकड़ों तरीके से राम कथा सुनाई जा सकती है। जब पहली बार रामायण लिखी गई थी 7,500 वर्ष पहले, वैसे ऐसे भी साक्ष्य हैं कि ये मिलियन ईयर्स पहले लिखी गई थी, लेकिन अगर हम जो इतिहासकार हैं उनकी ही बात मान लें तो अगर 7,500 वर्ष पहले रामायण लिखी गई, जो संस्कृत में लिखी गई, संस्कृत में लिखी हुई रामायण को बाबा तुलसीदास ने अभी तकरीबन 400-450 साल पहले अवधि में क्यों लिखा? ये बात कभी किसी ने सोची? ऐसा तो है नहीं कि बाबा तुलसीदास अवधि के जानकार थे, संस्कृत के नहीं थे। ही वॉज द बिगेस्ट संस्कृत स्कॉलर ऑफ हिज टाइम्स। उनसे बढ़िया संस्कृत कौन जानता था? एक से एक ग्रंथ रच डाले उन्होंने संस्कृत में। लेकिन जब राम की कथा कहने की बारी आई तो संस्कृत नहीं, अवधि क्यों? क्या इसलिए कि वो संस्कृत से उनको कोई समस्या थी? उनका जो मिशन था और जो हर राम कथा सुनाने वाले का मिशन होता है वो होता है पेनिट्रेशन, वो होता है रीच, वो होता है समसामयिक भाषा में बात करना, जो आज की भाषा है, जो आज की यूथ के साथ कनेक्ट करे। ये अवधि में लिखना बाबा तुलसीदास का ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक प्रमाण था कि रामायण का जो पहला मिशन है, पहला मकसद है, वो लोगों तक पहुंचाना है, दूर तक पहुंचाना है। आज की तारीख में क्या हम भ्राताश्री वाली भाषा प्रयोग कर सकते हैं? और अगर हम करेंगे ना तो मैं सच बता रहा हूं, ये रामायण के साथ ही अन्याय होगा। लोग देखेंगे नहीं। जो हमारा टिकट लेके जनता देखने जाती है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, वो यूथ जिस भाषा से कनेक्ट नहीं करता उस भाषा का सम्मान कर सकता है लेकिन उस भाषा से जुड़ता नहीं है। नहीं, देखिए, ओम राउत का यूनिवर्स है वो। ओम राउत ने ये कहानी एक विशेष तरीके से सुनानी चाहिए। अब अगर आप देखेंगे रामायण जो वाल्मीकि ने लिखी और रामायण जो तुलसीदास ने लिखी, उन दोनों रामायणों में बड़ा अंतर है। बहुत 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 फर्क है। एक नहीं, मैं कहता हूं अनगिनत आपको प्रसंग मिलेंगे जो कि वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं और तुलसी रामायण में है। तो रामायण की कहानी में बहुत कुछ जुड़ता घटता रहा है। ये कोई नई बात पहली बार हम नहीं कर रहे हैं। जो हुआ है सच्ची श्रद्धा के साथ हुआ है। अगर मैं दोषी हूं किसी का तो एक सवाल अपने आप से पूछें और इस सवाल का जवाब अगर आपको आता है कि नहीं, इस सवाल का जवाब नेगेटिव में आ रहा है तो मनोज मुंतशिर आपका अपराधी है। फिर आप मुझसे कहिए तो शायद मैं क्षमा भी मांग लूं। क्या रामायण की मूल भावना के साथ कोई छेड़छाड़ की गई? क्या हमने भगवान श्री राम को गलत और रावण को सही दिखा दिया? क्या हमने बजरंग बली को ऐसा दिखा दिया जैसा उनको नहीं देखना था? क्या वो राम भक्त नहीं दिखे फिल्म में? क्या मां सीता का जो सतीत्व था, जो उनकी पवित्रता थी और जिस तरह से उनका विश्वास अटल था, क्या वो आपको फिल्म में नहीं दिखा? क्या अंत में सत्य की विजय और असत्य की, अधर्म की पराजय फिल्म में नहीं दिखाई गई? अगर ये सब हमने नहीं दिखाया है तो फिर हम आपके अपराधी हैं और आप हमें कहीं से पहले ही क्षमा मांग लेते हैं। लेकिन अगर ये सब हमने दिखाया हुआ है तो कैसे दिखाया है, किस क्रिएटिव लिबर्टी के साथ दिखाया है? थोड़ा सा जो आपने बाबा तुलसीदास को, जो उनको मैं कह रहा हूं फ्रीडम दी, जो उनको स्वतंत्रता दी, वो थोड़ी सी, हम बहुत छोटे लोग हैं, हम तो खैर उस तुलना में क्या, उस कतार में 10,000वें में भी मेरा नंबर नहीं आएगा कम से कम,
लेकिन मैं उनका भक्त बहुत बड़ा हूं। तो मैं बस ये चाहता हूं कि जो आपने देवता तुल्य मेरे बाबा तुलसीदास को फ्रीडम दी, उतनी थोड़ी सी स्वायत्तता मुझे भी दें और ये समझे कि हाँ ठीक है, मनोज मुंतशिर ने इस कहानी को ऐसे देखा।